शौर्य स्थल युद्ध स्मारक पर हॉर्नबिल टीवी आ पहुंचा है और आज यहां की जानकारी भी जुटाएंगे और अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कि किस तरह से कब कब किस युद्ध में किसने प्रतिभाग किया, उनको यहां पर दर्शाया गया है। उनसे उन सैनिकों के बारे में जानकारी भी साझा कराएंगे और साथ ही क्योंकि आज देश पूरी तरह से 15 अगस्त का त्यौहार के तौर पर अक्सर ये मनाया जाता है, आज़ादी का जश्न मना रहा है। और आज आपका अपना हॉर्नबिल टीवी आपको यहाँ पर इसलिए लेकर आया ताकि आपको उन सैनिकों से भी रूबरू कराया जा सके जिनकी शहादत के बाद आज हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो चीड़बाग में हम लोग मौजूद हैं, शौर्य स्थल युद्ध स्मारक पर। यहाँ पर टैंकर्स को दिखाया गया है। 1971 की जब लड़ाई हुई थी उसमें इन टैंकर्स ने अपनी बहुत बड़ी भागीदारी निभाई थी। विजेता टैंक इनका नाम भी है और काफ़ी अहम जो भूमिका है वो निभाई गई थी। यहाँ पर युद्ध स्मारक में एंट्री करने से पहले ही ये भी पूरी तरह से दर्शाया गया है कि जब भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था, यानी कि युद्ध के बाद भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उसके बाद ये संधि भी हुई थी। 15 अगस्त आज मना रहे हैं पूरे देशवासी, लेकिन आज भी लोगों में जो आज़ादी को लेकर एक खुशी है वो इन जवानों की वजह से ही है, क्योंकि देश के सीमा पर जब ये जवान डटे रहते हैं तभी हम और आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। दी इंडियन आर्मी सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्मः। यहाँ पर ये चीड़बाग में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर जो रेजिमेंट्स हैं उनके बारे में दर्शाया गया है, बताया गया है कि कौन कौन सी रेजिमेंट्स हैं और उत्तराखंड के लिहाज से कितनी ज़रूरी भी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुमाऊं रेजिमेंट की। जो कुमाऊं रेजिमेंट है उसका हिस्ट्री में अपना एक अलग ही मुकाम रहा है। बहादुरी की डेफिनेशन जो है वो कुमाऊं सोल्जर्स ने निभाई भी है, बताई भी है। और इनका एक जो प्रिय डायलॉग रहता है, कालिका माता की जय, वो उससे शुरुआत भी होती है। और यहाँ पर अगली जो रेजिमेंट है वो गढ़वाल रेजिमेंट है। गढ़वाल रेजिमेंट का अपना एक अलग ही वर्चस्व रहा है और कई युद्ध में उन्होंने अपनी जो गाथाएं हैं वो लिखवाई हैं और घुटनों के बल पर जो दुश्मन हैं उनको ला कर दिखाया है। बद्री विशाल लाल की जय, इनका जो नारा होता है, यहाँ से शुरुआत जो होती है वो आप देख सकते हैं किस तरह की वेशभूषा और गढ़वाल को रिप्रेजेंट भी किया जाता है। इसी के साथ ही गोरखा रेजिमेंट्स जो है, जय महाकाली आयो गोरखाली के साथ अक्सर ये देखा जाता है कि जो गोरखाली रेजिमेंट्स होती हैं ये अपने आप में निर्भीक निडर रेजिमेंट होती है और दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में भी पीछे नहीं हटती है। मत भूलो वीरों ने सीमा पर है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट कर घर कभी नहीं आए। 1947 में देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक जब वॉर छिड़ी तो आज भी हम अपने आप को सुरक्षित इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हमें ये पता है कि जो भारतीय फोर्स है, भारतीय सैनिक हैं, वो सीमाओं पर तैनात है, जिनकी वजह से हम आज भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और देश में आज़ादी के साथ जीते हैं। यानी कि आज़ादी तो हमें उस समय मिली 1947 में अंग्रेज़ों से 200 साल के बाद, लेकिन आज हम अपने आप को आज़ाद और सुरक्षित इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि सैनिक हमारे सीमा पर डटे हुए हैं। हम शौर्य स्थल पर इस समय हैं और यहाँ पर सैनिकों को याद करने के लिए मेमोरियल बनाया गया है। यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो दर्शाई गई हैं। सबसे पहले मैं बात इस विमान की करूंगा जो कि ये Mi-21 है और इसको इसलिए भी दर्शाया गया है क्योंकि यहाँ पर ये बताया जा सकता है कि एयरफोर्स का ये विमान है। और जिस तरह से हाल फिलहाल में आपने देखा भी होगा कि युद्ध जब हुआ और ये भी देखा गया कि जब पाकिस्तानियों के आतंकवादियों के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने की बारी आई तो अभिनंदन ने इसी विमान के ज़रिए पाकिस्तान में घुसकर जो पाकिस्तानी बंकर्स थे उनको तबाह करने का काम किया था। हालांकि अभिनंदन पाकिस्तान में जो है वो
पकड़े भी गए थे, लेकिन बावजूद उसको उनको भारत लाया गया और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो उनको पूरी तरह से दर्शाया गया है, सैनिकों को याद किया गया है, उनके बारे में बताया भी गया है। और पूरी तरह से इस मेमोरियल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रतिमाएं जो हैं सैनिकों की लगाई गई हैं। प्रतिमा के ज़रिए उन सैनिकों को याद किया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है कि कब और किस समय कौन से युद्ध में उन्होंने प्रतिभाग किया था। तिरंगा यहाँ पर लहराया जाता है और पूरी तरह से खूबसूरत तौर पर खूबसूरत नज़ारे के साथ इसको मेमोरियल को बनाया गया है, दर्शाया गया है। शहीदों को नमन करने के लिए बताया भी गया है कि कौन कौन से सैनिक जो हैं वो उत्तराखंड से थे और जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी थे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो इंडियन आर्मी के चाहे वो टैंकर्स हों या फिर पनडुब्बियाँ हों या फिर कहा जा सकता है कि बोट्स हों, यानी कि जो समुद्र में रहते हैं, वो उनको पूरी तरह से यहाँ पर दर्शाया गया है और उन जवानों को याद किया गया है। और पूरी तरह से देखा जा सकता है तस्वीरों के माध्यम से भी कि ये इनकी पूरी हिस्ट्री जो है वो भी लिखी गई है, किस किस ऑपरेशन में किस किस ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। क्योंकि वीर सपूतों ने देश की रक्षा में, देश की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति ज़रूर दी है, लेकिन आज भी उनको नम आँखों से याद किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। और यहाँ पर यह दर्शाया भी गया है, चाहे वो टैंकर्स के माध्यम से हो, उन टैंकर्स को यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस किस युद्ध में किस किस की कौन सी भागीदारी रही है, वो यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर पुराने समय के गन्स भी दिखाए गए हैं जिनकी अहम भूमिका युद्ध के दौरान रही है, यानी कि 106 mm RCL गन है ये, और इसकी भूमिका भी काफ़ी रही है पहले के समय में। हालांकि ये जो शौर्य स्थल है, इसका जो शिलान्यास था वो रक्षा मंत्रालय की ओर से कराया गया था और इसमें पूरी तरह से ये दर्शाया भी गया है कितनी लागत से ये बना था, ये भी बताया गया है। हालांकि लोग जब यहाँ पर आते हैं, वीर जवानों की कहानी जब पढ़ते हैं, जब सुनते हैं, तो एक अलग ही जज्बा उनके मन में होता है। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए। ये इबादतें लिखी हैं देश के सैनिकों ने, क्योंकि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो वो इतनी आसानी से आज़ाद नहीं हुआ। उसके लिए कई तरह की जो आहुति थी वो दी गई और देश के वीर जवानों ने अपनी आहुति देकर इस देश को आगे बढ़ाया है। 1947 में देश को आज़ादी मिली और आज भी 15 अगस्त को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है और अक्सर ये देखा जाता है कि तिरंगा लहराया जाता है और देश के वीर जवानों को नमन भी किया जाता है। इस वीर गाथाओं की शौर्य गाथा इस चीड़बाग में है। यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं शौर्य स्थल पर। यहाँ जवानों को दर्शाया गया है, उनके बारे में बताया गया है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और एक के बाद एक डटे रहे, ना झुके ना डरे और लड़ते रहे। 1947 में जिस तरह से आज़ादी मिली, उसका परचम जिस तरह से लहराया गया, आज भी भारत के लोग उन वीर जवानों को नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और आज भी आंखें नम हो जाती हैं जब उनकी वीरगाथाएं सामने आती हैं। यहाँ के दृश्य आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर पूरी तरह से शौर्य स्थल बनाया गया है और वीर जवानों के बारे में भी यहाँ पर दर्शाया गया है। MI-17 हो, MI-21 हो, वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। और जिस तरह से भारत जब भी युद्ध करता है, अपने जो दुश्मन देश है उनको मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत भी रखता है। अक्सर ये कहा जा सकता है कि अन्य जो देश हैं, कई बार जब युद्ध हुआ तो उसमें भी शौर्य लिखी और जिस तरह से भारत ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। 15 अगस्त को पूरा देश आज़ादी का जश्न मनाता है और 200 साल अंग्रेजों की हुकूमत के बाद आज ही के दिन आज़ादी मिली थी, जिसको देश धूमधाम के साथ मनाता है। अभी यहाँ पर उत्तराखंड के अमर बलिदानियों को नमन भी किया गया है और बताया गया है कि किस किस ने कब कब अपने प्राणों की आहुति भी दी है इस देश को बनाने के लिए, इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए। यहाँ पर सभी के नाम दर्शाए गए हैं, कौन सी रेजिमेंट से हैं ये भी बताया गया है और जिस तरह से उनके बलिदान जब हुए तो उन डेट्स को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। यानी कि
यूनिट पूरी तरह से बताई गई है और ज़्यादातर यहाँ पर कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट और इसी के साथ ही अन्य जो रेजिमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर दिखाई गई हैं। गोरखा राइफल्स के बारे में भी यहाँ पर दर्शाया गया है, यानी कि और अमर जवानों को नमन यहाँ पर किया गया है और उनका जो नाम है वो यहाँ पर लिख करके बताया गया है कि कौन कौन से युद्ध कब कब हुए और कब कब किसने अपना अदम्य साहस निभाया है। ये भारत चीन युद्ध था 1962 में, जब देखा जा सकता है कि कुमाऊं, गढ़वाल और असम राइफल के साथ ही पैराफील्ड रेजिमेंट हो, पायनियर कंपनी हो, राजपूत हो और इसी के साथ महार भी जो रेजिमेंट्स रही हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और इस दौरान कई जवानों ने अपनी शहादत भी दी थी। यानी कि कहा जा सकता है कि 15 अगस्त की जो आज़ादी हम लोग मनाते हैं वो इन वीर जवानों ने अपनी जो शौर्य गाथाएं हैं वो लिखी और अदम्य साहस उनका देखा गया और एक बड़ी लड़ाई, यानी कि कहा जा सकता है कि हर बार जीत की ओर लेकर गए और अपने प्राणों की आहुति तक दे दी देश को खड़ा करने के लिए। आज उन वीर शहीदों को हर कोई नमन भी कर रहा है, नम आँखों से श्रद्धांजलि भी दी जा रही है, उनको अर्पित भी श्रद्धांजलि करते हुए सभी लोग नजर आ रहे हैं। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और इस दौरान भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। यहाँ पर दर्शाया भी गया है कि किस तरह से किन किन लोगों ने इस युद्ध में हिस्सेदारी की थी और ये भी देखा जा सकता है कि कुमाऊं रेजिमेंट हो, कंपनी रेजिमेंट हो, उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा भी लिया था। इसी के साथ ही गढ़वाल राइफल्स के तमाम जो सैनिक थे वो भी इसमें शामिल रहे, चाहे वो पुष्कर सिंह हो, हिम्मत सिंह हो, भगवान सिंह हो, नारायण सिंह हो, प्रेम सिंह हो, माधव सिंह हो और रामू राम हो, लक्ष्मी दत्त हो, त्रिलोक सिंह हो। इन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और दुश्मनों के छक्के तक छुड़ा दिए। यानी कि अदम्य साहस इनका देखा गया 1965 के युद्ध में और 1965 में एक वीर गाथा लिखी गई, एक युद्ध देखा गया जब 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच ये वो युद्ध हुआ और इस दौरान दुश्मनों के छक्के जो है वो आर्मी ने छुड़ाए। 1965 के बाद 1971 का युद्ध हुआ जो कि इंडो पाक वॉर इसको नाम दिया गया और ऐसे में इस दौरान भी कई जवानों ने अपनी शहादतें दी ताकि जो देश के लोग हैं वो सुरक्षित रह सके। यानी कि सीमा पर हमारे जवान लगातार डटे रहे और यहाँ भी सबसे ज़्यादा जो भूमिका निभाई वो गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट्स और नागा रेजिमेंट्स के साथ ही कई गोरखा राइफल थी, महार थी, जिन्होंने अपनी खासा भूमिका निभाई है। इसमें राइफलमैन हो, नायक हो, सिपाही हो, उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस देश के लिए लड़ाई लड़ी और अक्सर ये देखा भी गया कि इन जवानों ने भारत का शीश हमेशा ऊंचा रखने के लिए अपनी शहादतें दी। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है और ये देखा भी जा रहा है कि हर कोई श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन वीर शहीदों को ज़रूर नज़र आ रहा है जिनकी वजह से आज हम इस देश में सुरक्षित महसूस अपने आप को करते हैं। 15 अगस्त 1947 में जिस तरह से आज़ादी मिली और आज़ादी के गुणगान तो बहुत गाए गए, लेकिन उन वीर शहीद को आज भी नमन किया जाता है जिनकी वजह से आज़ादी मिली। एक के बाद एक कई युद्ध भी हुए, हालांकि उससे पहले भी देखा गया कि अंग्रेज़ों ने 200 सालों तक इंडिया पर अपना शासन किया, अपना कब्जा रखा और 200 सालों के बाद ये आज़ादी हमें मिली। लेकिन उसके बाद आज भी जो सैनिक हैं उनके भरोसे हम देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। कई प्रतिमाएं जो हैं वो दर्शाई जाती हैं ताकि उन वीर सैनिकों को नमन किया जा सके जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए या फिर हमें सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी, अपने प्राण दांव पर लगा दिए। और लगातार क्योंकि उत्तराखंड में भी उत्तराखंड के वीरों को भी नमन किया जाता है, क्योंकि गढ़वाल रेजिमेंट हो, कुमाऊं रेजिमेंट हो या फिर नेपाली रेजिमेंट हो, वो यहाँ की सबसे शानदार रेजिमेंट्स में मानी जाती है और अक्सर देखा भी जाता है कि दुश्मन के छक्के छुड़ाने में ये वीर जवान अपने प्राणों की
आहुति देने से भी नहीं घबराते हैं, अपने प्राणों को भी दांव पर लगा देते हैं और देश को सुरक्षित रखते हैं, देश की रक्षा करते हैं। और इसलिए आज भी हम अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित जो है वो महसूस करते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन जिस तरह से देश आज़ाद हुआ ऐसे में वीर सैनिकों की काफ़ी अहम भूमिका भी रही है। और इस दौरान कई जो पेरेंट्स हैं वो हमारे साथ हैं जिनके बच्चे जो हैं वो इंडियन आर्मी में हैं या उनके घर के लोग इंडियन आर्मी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपके घर से कौन आर्मी में है और किस तरह से वो देश के लिए अपनी ड्यूटी करते हैं? हमारे हस्बैंड हैं जी। और अच्छे से निभाए, 24 साल आर्मी में रहे और अच्छे से निभाए। और उसके बाद में डीएससी में गए, वहाँ भी अच्छे से निभाए और सुरक्षित अपना घर भी आ गए। जी। अच्छा, तो किस रूप में आप देखते भी हैं, कितना जज्बा आप लोगों के मन में रहता है कि देश की रक्षा आपके जो पति हैं वो कर रहे हैं? हम लोग जितना हमारे हस्बैंड के जज्बा है उससे ज़्यादा हम लोग के भी जज्बा है। जी। हाँ, कि देश के सेवा कर रहे हैं और रक्षक हैं। हाँ, हम लोग ये आप भी जानते हैं कि जब सैनिक सीमा पर खड़े हुए हैं तभी हम लोग यहाँ पर महफूज भी अपने आप को मान सुरक्षित मानते हैं अपने आप को। लेकिन त्योहार भी उनके बिना मनाने पड़ते हैं कहीं। हाँ, वो तो मनाना पड़ता है। जब वो आते हैं वही घड़ी होली दिवाली हम लोग के बच्चे के लिए होता है और हमारे घर लोग के होता है। कितना मुश्किल होता है वो समय जब वो दूर रहते हैं आप लोगों से? खैर मुश्किल तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी तो मनाना तो पड़ेगा। वो जब वो गए हैं देश के सेवा के लिए तो हम लोग भी वही समझ के रहते हैं कि हमारे पति देश के सेवा कर रहे हैं, हम लोग अपने बच्चे के देखभाल कर रहे हैं। इस तरह का जुनून रहता है कि जब आपके घर से कोई आर्मी में हो और जब आपको लेकिन पता भी रहता है कि युद्ध भी कभी भी छिड़ सकता है, उसके बीच भी आपके जो पति हैं या फिर बच्चे हैं जब वो आर्मी में रहते हैं, तो किस तरह का एक हौसला रहता है, क्या मन में डर रहता है? नहीं, मन में तो डर रहता भी है, लेकिन अब जब उसमें है तो डर तो करना नहीं है। डर करके भी क्या करेंगे, है ना। हाँ, जज्बा तो रहता है उन लोग के, लेकिन डरते हैं इसलिए कि वो जब बॉर्डर पर रहते हैं तब डर लगता है, ऐसे तो ठीक है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। आंटी, आपसे मैं बातचीत करना चाहूँगा क्योंकि आपके कौन हैं परिवार से? आपके भैया थे ना, वो तो एक्सपायर हो गई भैया। अच्छा। हाँ, हमारे भी मेरे हस्बैंड भी हैं, लड़का भी है, लड़का मेजर है जी। और हस्बैंड भी एसएम थे, पर फिर थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई ना इस साल उनकी, जी। फिर एमएच में है। जी। हाँ, तो जब तक फौज में रहे 33 साल हो गए थे उनको भी, जी। तब तक तो एक दिन भी रुक नहीं सकते थे घर में। छुट्टी ख़त्म हो गई तो तुरंत जाना पड़ता था। जी। तो देश की सेवा तो जिस दिन से भर्ती हुए उस दिन से देश की सेवा तो लगन से करनी पड़ती है। और घर वालों को भी यही होता है कि हमारे आदमी देश सेवा कर रहे हैं, बहुत गर्व की बात है ना। जी। हाँ, तो जब लड़का भी गया तो थोड़ा हम लोग नर्वस तो थे कि क्या करें, फौज में अफसर भी बन गया पर फिर भी फौज ही है, पर क्या करें, पहले से आदत थी फौज की। तो अगर हम लोग ऐसे सोचेंगे तो देश की सेवा भी कौन करेगा। तो क्या कभी कोई कहानी किससे उन्होंने सुनाए हो कि किस तरह से जब रहा युद्ध का समय रहा हो, या फिर अब जैसे बच्चे भी हैं, क्योंकि स्टोरीज भी आप देखते हैं कि अक्सर युद्ध भी कई बार होते हैं, किस तरह का भाव जो है वो मन में रहता है? वो तो घर में तो कोई नहीं बताता कहानी। हाँ, बोलते हैं सब ठीक हो जाएगा, सब हैं। हाँ, फौज वाले लोग तो घर में कोई कहानी नहीं बताता। हाँ, बोलते हैं सब ठीक हो जाएगा, सब हैं, हम ही तो हैं नहीं। हाँ, तो घर वाले तो उनसे भी ज़्यादा सख्त रहते हैं। क्या करें, अब फौज की नौकरी है तो करना तो पड़ेगा ही। हाँ, लेकिन आप लोगों को भी सैल्यूट है कि जिस तरह से आप अपने घर के लोगों को, सेना के लोगों को जिस तरह से आप भेज देते हैं, किस तरह का जज्बा रहता है, क्योंकि मन में एक डर तो ज़रूर रहता होगा। हाँ, डर तो बहुत रहता है। देखो, एक माँ है, एक पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है। और किस तरह का गर्व होता है जब आपके बच्चे या आपके पति जब आर्मी में हैं, तो किस तरह का गर्व आप महसूस करते हैं, खासकर जब 15 अगस्त 26 जनवरी होती है, याद किया जाता है? हाँ, गर्व तो बहुत होता है।
गर्व तो बहुत होता है कि अगर वो लोग सीमा पे नहीं जाएंगे, देश की सेवा नहीं करेंगे तो हम लोग भी कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, कोई भी ना। तो यही है बस। जी, धन्यवाद। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपके कौन है सेना में? मेरे पति हैं और मेरे पापा भी थे, जी फौज में रहते थे वो भी। उस टाइम तो बहुत वो होता था ना, तो हम ही बताते भी नहीं थे कि हम फौज में हैं कि नहीं। हम छोटे बच्चों को कि डर लगता है, आपको नहीं बोलना है, तो उनके सामने कुछ नहीं बोलना है। पर वही हुआ, वो डर के मारे भी फिर भी पति भी फौजी में रहे, तब और वो होता है। घर में माँ है, बच्चे हैं, सब छोटे छोटे हैं, तो सबको देखना पड़ता है, सबके सामने थोड़ा दिखाना पड़ता है कि डर तो वैसे मन में लगा रहता है बॉर्डर जब पे। त्योहार होते हैं तब खूब याद आती होगी कि परिवार के साथ में। हाँ, उस टाइम तो बहुत याद आती है। अब तो है कि रिटायर हो गए हैं तो थोड़ा ठीक लगता। कहीं भी फौज का कुछ होता तो हम लोग अच्छे से लगता है कि हमारा फौज अच्छे से वो कर रही है, हमें गर्व होता है अपनी फौज पे। कितना गर्व आप महसूस भी करते हैं, आपके हस्बैंड भी क्योंकि रहे हैं। हाँ, वो तो बहुत करते हैं कि उन्हें तो कोई भी कहीं भी कार्य होता तो वहाँ फौज का उन्हें जाना है, वहाँ अपना वो उनको ऐसे लगता है कि फौज जो है वो सबकी रक्षा करने के लिए तैयार है। चाहे वो कुछ अभी भी वो बोलते हैं कि जैसे चीन वहाँ लगा, पाकिस्तान और भारत को लड़ाई हुई, तो वो सोच रहे थे कि हमें भी बुला ले तो हम चले जाएं। यानी कि अभी भी लड़ने का जो जुनून। हाँ, जुनून है अभी भी। अभी बोल रहे थे तो उसी टाइम बोल रहे थे कि हमें भी बुलाते तो हम अभी भी तैयार हैं जाने के लिए। हाँ, यानी कि एक भाव रहता है। लेकिन जब 15 अगस्त और 26 जनवरी आती है, तो किस रूप में आप लोग भी मनाते हैं और कितना गर्व आप महसूस ये तो परेड में चले जाते हैं, वहाँ परेड ग्राउंड में होता है ना, तो अब जैसे सिविलियन भी हो गए तो वहीं जाते हैं परेड में जाने। उन्हें बड़ा शौक रहता है कि हम फौजी में रहें तो अच्छा रहे। जी हाँ, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, बताने के लिए कि किस तरह से जज्बा जो है वो उनके मन में है। और क्योंकि ये कहा जा सकता है कि जब परिवार के लोग सेना की रक्षा के लिए खड़े होते हैं और देश की सीमा पर डटे होते हैं तो मन में भाव जरूर आता है, लेकिन सबसे पहले देश को अपना घर वो लोग मानते हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।